हम लोग धीरे धीरे एलिवेशन गेन कर रहे हैं। और ये वाली गोट बहुत पाई जाती है यहाँ पे। और यहाँ से देखो आप गाइस, ये हमने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था यहाँ से ऐसे दिखेगा। भाई साहब डर लग रहा है भाई एज में। जरूर आइए दोस्तों, ऑस्ट्रिया द बेस्ट प्लेस टू विजिट। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के ऑलमोस्ट 8:15 और मैं और मेरा बचपन का दोस्त निकल पड़े हैं एक न्यू एडवेंचर के लिए। वी आर गोइंग टू ऑस्ट्रियन आल्प्स। यहाँ से अबाउट 700 किलोमीटर्स की जर्नी है, रफली अबाउट 7 to 8 hours of drive. So come along and have fun with us. थोड़ा शीशा साफ कर ले। We just crossed into Austria. You can already feel the shift. The roads get narrower, the villages get prettier, and those mountains on the horizon just keep getting bigger. और अभी हम ड्राइव कर रहे हैं towards the most famous and scenic, the High Alpine Road. और ऑस्ट्रिया में क्योंकि जर्मन बोली जाती है इसलिए जर्मन में इसका नाम है Großglockner Hochalpenstraße. Großglockner basically is the highest peak in Alpine region of Austria. और ये रोड हमें उस पीक के बिल्कुल पास तक लेके जाती है. In fact, this road exists just because of this peak and this mountain range. Austria has one of the densest networks of scenic alpine roads, and this, the High Alpine Road, is a very big one. बहुत सुंदर है भैया ऑस्ट्रिया, बहुत सुंदर। और ये बड़ा सा टाउन है, यहाँ पे कुछ ग्रोसरी ले लेते हैं, आगे जाके क्या पता मिले ना मिले। और कल संडे है, कल तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कल कुछ ही बड़े बड़े टाउन्स में ही शॉप्स खुली रहती हैं, इसलिए बेटर है हम यहीं से सामान ले लें। और हम लोग धीरे धीरे एलिवेशन गेन कर रहे हैं। यहाँ से हम चढ़ेंगे पहाड़ी पर, एडवेंचरस ड्राइव होगी गाइस। हम लोग पहुँच चुके हैं ग्रोसलॉकनर ही है ना इसका नाम। हम लोग पहुँच चुके हैं ग्रोसलॉकनर गेट पर। यहाँ से अब हमें ऊपर जाना है। ये गेट है, यहाँ से अभी हमें अंदर जाना है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है। ग्रोसलॉकनर हाईएस्ट, ये वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स है इन अल्पाइन रीजन। और यहाँ से हम गेट से एंट्री करके ऊपर जाएंगे। और ऊपर बर्फ़ पड़ी है भाई, ऊपर ठंडा है। वी विल नीड अ जैकेट, जो हमारे पास है ऑलरेडी थैंकफुली। और यहाँ से अभी हम एंटर करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे। लेट्स चेक इट आउट। ये रोड 1930s में बनी थी एंड इट इज़ अ प्योर सीनिक हाई माउंटेन रोड। इट टुक अबाउट 5 years टू कंप्लीट दिस रोड। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और ये अबाउट 48 किलोमीटर्स लॉन्ग है एंड ये टोल रोड है दोस्तों। यहाँ पे ड्राइव करने के लिए या राइड करने के लिए यू हैव टू पे अ टोल फी। फॉर कार्स इट इज़ अबाउट 47 euros। और अगर आपकी इलेक्ट्रिक कार है तो इट कैन बी 6 to 7 euros लेस। और फॉर मोटरसाइकिल्स इट इज़ इवन लेसर। फॉर साइकिल्स इट इज़ टोल फ्री। और दोस्तों ये रोड मई टू अक्टूबर के बीच में एक्सेसिबल रहती है, ओपन रहती है। इन अदर मंथ्स इट इज़ कम्प्लीटली बेरिड इन स्नो, तो यहाँ पे आना पॉसिबल ही नहीं है इन अदर मंथ्स। और अब वी आर क्लाइंबिंग हायर एंड हायर। एवरी कॉर्नर के बाद इट्स लाइक अ न्यू पोस्ट कार्ड व्यू। इट्स वर्थ एवरी सेंट वी पेड इन टोल। और हम लोग अभी एलिवेशन गेन कर रहे हैं धीरे धीरे ऊपर पहाड़ों में तो बर्फ़ पड़ी है भाई। और इस सेकंड कर्व आया है ऐसे इस तरीके के। यहाँ पे 36 हेयर पिन बेंड्स हैं टोटल। काफ़ी हाइट गेन कर ली हमने धीरे धीरे। वैली बिल्कुल नीचे दिख रही है और धीरे धीरे वेजिटेशन थिन होती आ रही है। और यहाँ पे एक स्पॉट है सीनिक सा, यहाँ पे हम रुके हैं थोड़ा
फ़ोटोज़ वीडियोज़ के लिए। और हम ऑलमोस्ट इन पहाड़ियों की बिल्कुल सीधाई में आ गए हैं। 10 किलोमीटर के आसपास और ऊपर तक ड्राइव करेंगे यहाँ से, बिल्कुल टॉप में जाएंगे। भाई लोगों की गाड़ी ख़राब हो चुकी है यहाँ पे, तो पता नहीं कौन से ज़माने की गाड़ियाँ थी भाई। और ऊपर आ गए हम। यहाँ पे वेजिटेशन ऑलमोस्ट बिल्कुल ग्रास पे आ गई है और एलिवेशन गेन हो चुका है। प्रेशर फील हो रहा है कान में, सर में प्रेशर फील हो रहा है। और हम अभी यहाँ पहुँच चुके हैं इस पॉइंट पे, बिल्कुल पहाड़ी के सामने वाली जिसमें बर्फ़ गिरी है। और यहाँ से भी ऊपर पॉइंट है भाई, यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं। और मेरे पीछे दिख रहे हैं वो आल्पाइंस के पहाड़। जो ये पार्क एरिया है ये 2407 मीटर की ऊंचाई पर है। और यहाँ से भी अभी एक हाई पॉइंट है थोड़ा सा ऊपर जाके, और सामने भी एक हाई पॉइंट है। ऑल्दो मैंने टी शर्ट पहनी है बट यहाँ पे काफ़ी विंडी है। अगर आप यहाँ पे आओ, अभी अगस्त का महीना है लेकिन फिर भी विंडी है, ठंडा है। मेक श्योर टू कैरी अ जैकेट, एटलीस्ट विंड जैकेट। ये पिक्चर में दिख रहा है हाईएस्ट माउंटेन यहाँ पे है, ग्रोस ग्लॉकनर। पीछे वाला है मुझे लग रहा है, वो देखो जो पीछे नहीं छुपा हुआ, हाँ, ये सबसे ऊपर 3798 मीटर्स पे है। और ये सामने क्लियर नहीं दिख रहा है, ऊपर बिल्कुल फॉग लगा हुआ है, स्नोफॉल हो रहा है ऊपर, तो ये क्लियर व्यू नहीं दिख रहा है इसका। हाईएस्ट यही पीक है। इसके अलावा भी ये सारी पीक्स हैं यहाँ पे पिक्चर में, और रियलिटी में ये रही। ये भी सारी अभी ढकी हुई हैं, कोहरा लगा हुआ है, स्नोफॉल हो रहा है ऊपर। हाईएस्ट यही है, ग्रोस ग्लॉकनर, बिल्कुल ढका हुआ है ये, इसकी पीक नहीं दिख रही। इसके अलावा भी और पीक्स है यहाँ पे। और ये वाला माउंटेन है 3000 मीटर की ऊंचाई पर, ब्रेन क्योगल, ये सामने वाला माउंटेन है। और ये वाली गोट बहुत पाई जाती है यहाँ पे। ये हाईएस्ट पॉइंट है। फिर यहाँ से वापस नीचे भी जा सकते हो, या फिर जिस साइड से आए हो वहाँ से भी नीचे वापस जा सकते हैं। और इन काऊ बेल्स की आवाज़ कितनी सूदिंग लग रही है। यहाँ से आगे भी जा सकते हैं, देखो उसके अंदर टनल है, ये टनल है, फिर उसके आगे भी एक टनल है बिल्कुल माउंटेन के अंदर। चलना उधर, चलो फिर वहाँ चलते हैं। काफ़ी सारे बाइकर्स हैं यहाँ पे, बहुत बाइकर्स आते हैं यहाँ पे, इवन साइकिलिस्ट भी आते हैं ऊपर तक साइकिल करके। बहुत ही अच्छा सीनिक सा रूट है, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे एंजॉय करते हुए आते हैं। यहाँ पे बहुत ठंड है, हम लोग पहनेंगे जैकेट यहाँ पे, और फिर जैकेट पहन के जाएंगे ऊपर एक्सप्लोर करने। लोग अभी बर्फ़ में खेल रहे हैं यहाँ पे। अगस्त के महीने में थोड़ा सा बर्फ़ का पैच मिल गया लोगों को। कुछ खा लिया जाए भाई, भूख लग रही है। थोड़ी लूज़ रॉक्स है यहाँ पे, चढ़ने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है। और सामने की जितनी भी पीक्स हैं सारी क्लाउड से कवर्ड हो चुकी हैं, वहाँ पे हैवी स्नोफॉल हो रहा है। और जो यहाँ की हाईएस्ट पीक थी ग्रोस ग्लॉकनर, वो ऑलरेडी कवर्ड थी क्लाउड से, वहाँ पे तो ऑलरेडी बर्फ़बारी हो रही थी। माउंटेन के अंदर से टनल है। और प्रशांत तो वहाँ पहुँच गया। और बाइकर्स यहाँ पे एक के बाद एक बहुत सारे दिख रहे हैं। बाइकर्स के लिए तो बिल्कुल लद्दाख वाली फीलिंग है भाई। ये पीछे आपको दिख रहा होगा पूरा क्लाउड, जैसे मसूरी में क्लाउड एंड आपको दिखता है, वैसी फीलिंग आ रही है मुझे, घर जैसी फीलिंग आ रही है। टनल के गेट के ऊपर से रोड देखते हैं। मौसम पैक हो गया भाई पहाड़ की लैंग्वेज में। और वीडियो में दिख रहा होगा कि बिल्कुल पास में ही है, इतना पास नहीं है, बहुत लूज़ रॉक है, बहुत डिफ़िकल्ट है इस पर चलना। और नीचे हम 35 डिग्री पे थे, यहाँ पे एकदम हाफ है टेम्परेचर, 15 से भी नीचे है। ठंडा है यहाँ पे, विंडी है यहाँ पे, और बादल सामने दिख रहे हैं अब चलते हुए, बस इनको टच करने वाले हैं हम। ऊपर हमें उस फ्लैग तक जाना है, और बादल भी वहीं पर ही पहुंच चुके हैं ऑलरेडी।
बिल्कुल हम टच करने वाले हैं। बादलों के पहुंचने से पहले हम पहुंच पाते हैं कि नहीं। वो सामने वाले पॉइंट से आए थे हम, वो सामने अब तो दिख भी नहीं रहा वो पॉइंट, वहाँ से दिख रहा था हमें ये वाला पॉइंट। अब वो ढक चुका है पूरा क्लाउड से। पहुंच गए ऑलमोस्ट, बादल हमसे पहले पहुंच गए भाई। और ये पत्थर बिल्कुल ग्रेनाइट जैसे पत्थर है बिल्कुल। हाँ वही ना, पठाल जैसे पहाड़ों में पठाल होती है, छतों में जो लगती है पठाल, वही पत्थर है। हाँ पहाड़ के गांव में देखी होगी आपने, ऐसी पठालें होती हैं। आते हुए दिख जाएगा मेरा रास्ता। अब तो ही फ्लैग भी नहीं दिखाई दे रहा। दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है अभी। बस बादलों के साथ साथ ही पहुंच रहे हैं हम लोग भी, ऑलमोस्ट देयर। और भाई नीचे से आ रहे हैं बादल, पीछे पीछे बादल लेता हुआ आ रहा है भाई तू। फाइनली वी मेड इट, पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे। ये शायद ही यहाँ के स्टेट साल्सबर्ग का झंडा है। और ये वाला माउंटेन अभी हमने सामने से देखा था, ब्रेन कोगल, जो अब तो ढक चुका है भाई, तो पूरा ढक चुका है भाई। बहुत ही सुंदर है यार। और पहुंच चुके हैं माउंटेन पीक में, चढ़ाई कर चुके हैं। जरूर आइए दोस्तों, ऑस्ट्रिया द बेस्ट प्लेस टू विजिट। हाँ भाई, चीपर देन स्विट्ज़रलैंड। और काफ़ी लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हैं। स्विट्ज़रलैंड इज़ ब्यूटीफुल नो डाउट, काफ़ी सुंदर है, बट ऑस्ट्रिया इज़ वेरी अंडररेटेड आई फील, क्योंकि ऑस्ट्रिया भी इक्वली सुंदर है एंड वेरी इनएक्सपेंसिव है। स्विट्ज़रलैंड बहुत ही एक्सपेंसिव है, लोग आते हैं घूमते हैं, दे वुड हैव रियलाइज्ड, बट ऑस्ट्रिया में इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव एज इन स्विट्ज़रलैंड। और ब्यूटी के मामले में इट्स इक्वली ब्यूटीफुल। हाँ, और यहाँ से देखो आप गाइस, ये देखो, ये व्यू है भाई यहाँ पे। ये देखो, ये हमने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था यहाँ से ऐसे दिखेगा भाई साहब। ये वो पूरी रोड है जहाँ से हम नीचे उतर सकते हैं वापस। ऐसी रोड से हम आए ऊपर पीछे की साइड से, और वापसी में हम लोग यहाँ से जाएंगे। बहुत ज़्यादा विंडी है यहाँ पे, हम टॉप पे है। यहाँ पे भी ये सामने माउंटेन पीक्स हैं कुछ, अभी दिखेंगे नहीं, बिल्कुल क्लाउड से ढक चुकी हैं ये। ऐसे लग रहा है जैसे उड़ने वाले हैं। आवाज़ सुन रहे हो? चला जाए, उड़ जाएंगे भाई। भाई उड़ते हुए जाएंगे नीचे तक, इतनी तेज हवा आ रही है। बैटरी नहीं है इतनी। क्या मस्त है भाई, बहुत विंडी है भाई, बहुत। देखो ये देखो, बहुत ज़्यादा विंडी है, और आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही होगी अभी। ये वो कितना विंडी है, इतना विंडी है भाई। अब हमें वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे लग रहा है मुड़ जाएंगे इस विंड में, इतनी तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है भाई। ये एक हाई पॉइंट, यहाँ पे जाना है। और यहाँ पे रक्षा करने के लिए हैं भाई। वहाँ जाने वाले थे तो दिख ही नहीं रहा है, वहाँ जाके खो जाएंगे हम। हाँ, जबकि ये 5 मिनट की दूरी पे होगा, लेकिन दिख नहीं रहा है कुछ। तो हम जाएंगे यहाँ पे, अभी ये कवर्ड नहीं हुआ है फ़िलहाल। इससे पहले कि ये भी कवर्ड हो जाए, यहाँ पे चलते हैं। ये थोड़ा हाई पॉइंट है, और हवा तो इतनी तेज़ है, इतनी आवाज़ कर रही है, मेरी साउंड भी नहीं आ रही होगी ढंग से। बहुत ही ज़्यादा विंडी है भाई। हाँ भाई, ये तो एज लग रहा है भाई साहब, डर लग रहा है भाई एज में। भाई इतनी तेज़ हवा आ रही है कि डर लग रहा है भाई उड़ ना जाए। इतना पतला सा एज है बस, ये टच करके आते हैं।
भाई साहब ये एज है, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे गिर ही जाएंगे, इतनी तेज हवा है। वहाँ से आया पीछे से, वो हमारी कार वहाँ खड़ी है ब्लैक कलर की। और इस एज पे तो ख़त्म है भाई ये, यहाँ से नीचे बस खाई है, सुसाइड पॉइंट है ये। यहाँ पे अगर तेज़ हवा आ गई अगर थोड़ी सी भी, सीधा फिर मौत है नीचे, या तो उधर या फिर इस साइड। तो लेट्स गो बैक डाउन, अभी मरना नहीं है भाई, अभी बहुत कुछ देखना है। और पहाड़ में ये मैंडेटरी काम करके हम लोग वापस नीचे जा रहे हैं। सब लोग बनाते हैं इसलिए हमने बना लिया, इससे पहले कि हवा में उड़ा ले चले हम लोग चले नीचे वापस। हम लोग भाई बोला भी नहीं जा रहा है भाई, होंठ हिल भी नहीं रहे, बोला भी नहीं जा रहा है, इतनी ठंडी हो गई यहाँ पे। अभी तो हम 35 डिग्री पे थे, अभी बिल्कुल आधे से भी कम टेम्परेचर में आ गए हम। और भाई ये ऊपर से ट्रैक करके आया बंदा, वहाँ से ट्रैक करके आया, बादलों से निकल के आया सीधा नीचे, जहाँ पास बंदा है भाई। हम लोग वापस आ चुके हैं, यहाँ से चलते हैं नीचे। भाई बादल गरज रहे हैं, बिजली गरज रही है, बारिश आने वाली है बहुत तगड़ी वाली। इससे पहले कि बहुत तगड़ी हो जाए बारिश, चलते हैं नीचे चेक इन करते हैं अपनी एयरबीएनबी प्रॉपर्टी पे। और बारिश तगड़ी हो रही है, हमने एक शॉर्ट ब्रेक लिया है यहाँ पे हमने लिया है फ्राइज़। टॉयलेट जाना था, थोड़ा आगे था, तो रेस्टोरेंट वाला ने छाता दे दिया भाई, बारिश हो रही है तगड़ी इसलिए। और ये भाई हमारा डिनर है आज रात का। थैंकफुली हमें ये छोटा सा कैफ़े मिल गया, रीज़नेबल प्राइस है यहाँ पे फ्राइज़ की और ये सैंडविचेस की। एक कॉफ़ी भी मंगा ली हमने, और इसके आगे क्योंकि मिलना मुश्किल है। भाई रात के 8 बज चुके हैं ऑलरेडी। सुबह चले थे हम जर्मनी से 8 बजे, 12 घंटे की ड्राइव करी है लगातार भाई ने। प्रशांत भाई को हैट्स ऑफ भाई। अब जाके पहुँचे हम फाइनली अपने एयरबीएनबी पे। और भाई ये रहा रूम टूर। बेड एंड ब्रेकफास्ट है रात के लिए बस, विद अ व्यू। भाई व्यू भी है भाई खिड़की के बाहर, और वेलकम चॉकलेट रखी है मिल्का की। कवर्ड है, शीशा भी है, रूम के अंदर ही सिंक भी है, बाथरूम शेयर्ड है इसका। सही है, बाथरूम नीट एंड क्लीन है भाई, बिल्कुल फ्लोर भी चमक रही है भाई साहब। ये हॉस्टल टाइप फीलिंग है, लेकिन साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। बुक्स वगैरह भी हैं, गेम्स हैं, बोर्ड गेम्स। बाहर बालकनी का रास्ता भी है, सिट आउट्स भी हैं यहाँ पे। भाई यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह की भी सुविधा है, अगर आपको ड्रिंक्स वगैरह लेनी है आप यहाँ से ले सकते हो, चाय कॉफ़ी वगैरह। और यहाँ पे 250 यूरोज़ आपको बेसिकली यहाँ डालने हैं इस पिगी बैंक में, तो ये भरोसे के ऊपर है। यहाँ से आप ड्रिंक लो, 2.5 यूरो यहाँ डालो। क्वाइट गुड फॉर अ नाइट स्टे। और सुबह ब्रेकफास्ट भी मिल सकता है यहाँ पे, वेरी चीप एक्चुअली, 8 यूरो में ब्रेकफास्ट पर पर्सन। गाइस अब बज चुके हैं रात के 9:15 और हम लोग जा रहे हैं अब सोने। और कल सुबह हम निकलेंगे ट्रैक पर, 6.5 घंटे की ट्रैक है यहाँ से। मॉर्निंग में हम लोग स्टार्ट करेंगे 8 बजे, कोशिश करेंगे 8 बजे स्टार्ट करने की। 7 बजे विल हैव आवर ब्रेकफास्ट, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रैक एज़ सून एज़ पॉसिबल। और क्योंकि 6.5 घंटे की ट्रैक है एंड दिन में 2 बजे बारिश भी दिखा रहा है फोरकास्ट में, तो विल ट्राई टू रीच देयर बिफोर 2 PM। इट्स अ वेरी एडवेंचरस ट्रैक। इट विल बी इन द नेक्स्ट व्लॉग। सी यू इन द मॉर्निंग। और हम अपना बैग, स्लीपिंग बैग सब प्रिपेयर कर रहे हैं।
भाई बिल्ला स्टोर के आगे बिल्ला। थोड़ा डिफ़िकल्टी भी हो रही है सांस लेने में। बैग पैक थोड़ा हैवी ले लिया हमने, गलती कर दी। ऑलमोस्ट 5 घंटे हो चुके हैं हमें ट्रैक करते हुए। और देखो दोस्तों दूरबीन भी है भाई इस कैबिन में, सारे ऐशो आराम है भाई, यू नेम इट।